हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम उत्तर प्रदेश बीएड प्रवेश परीक्षा 2025 के लिए सामान्य ज्ञान प्रैक्टिस सेट 12 करने वाले हैं। इसमें कुल 50 प्रश्न हैं। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आती है, इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और लास्ट में कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा कि आपके 50 में से कुल कितने प्रश्न सही बने हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, किस बैंक द्वारा किसानों को दीर्घकालीन वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है? ऑप्शन ए नाबार्ड, ऑप्शन बी भूमि विकास बैंक, ऑप्शन सी स्टेट बैंक, ऑप्शन डी ग्रामीण बैंक। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए नाबार्ड। अगला सवाल है, वर्ष 1946 में गठित आंतरिक कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की? ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन डी राजगोपालाचारी। तो दो का सही उत्तर है ऑप्शन बी। वर्ष 1946 में गठित आंतरिक कैबिनेट की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। अगला सवाल है, महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? ऑप्शन ए है हसन निजामी, ऑप्शन बी है कुतबी, ऑप्शन सी फिरदौसी, ऑप्शन डी चंद बरदाई। तो तीन का सही उत्तर है ऑप्शन बी। महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कुतबी था। अगला सवाल है, मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है? ऑप्शन ए अशोक घोष, ऑप्शन बी विशाख दत्त, ऑप्शन सी कालिदास, ऑप्शन डी भास। तो चार का सही उत्तर है ऑप्शन बी। मुद्रा राक्षस का लेखक विशाख दत्त हैं। अगला सवाल है, ब्रिटिश भारत का प्रथम वायसराय कौन था? ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन बी लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन सी लॉर्ड हेस्टिंग्स, ऑप्शन डी लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो पांच का सही उत्तर है ऑप्शन बी। ब्रिटिश भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। अगला सवाल है, संवाद कौमुदी पत्र के संपादक थे? ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय, ऑप्शन बी ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ऑप्शन सी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन डी बंकिम चंद्र चटर्जी। तो छह का सही उत्तर है ऑप्शन ए। संवाद कौमुदी पत्र के संपादक राजा राम मोहन राय थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन रूपांतरी चट्टान नहीं है? ऑप्शन ए स्लेट, ऑप्शन बी स्फटिक, ऑप्शन सी संगमरमर, ऑप्शन डी ग्रेनाइट। तो सात का सही उत्तर है ऑप्शन डी। ग्रेनाइट रूपांतरित चट्टान नहीं है। स्लेट, स्फटिक, संगमरमर ये सभी रूपांतरित चट्टान हैं। अगला सवाल है, हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया? ऑप्शन ए बालिका शिक्षा, ऑप्शन बी उच्च शिक्षा, ऑप्शन सी प्राथमिक शिक्षा, ऑप्शन डी तकनीकी शिक्षा। तो आठ का सही उत्तर है ऑप्शन सी। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में प्राथमिक शिक्षा विकास पर विशेष जोर दिया गया था। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? ऑप्शन ए गोदावरी, ऑप्शन बी कावेरी, ऑप्शन सी कृष्णा, ऑप्शन डी बेतवा। तो नौ का सही उत्तर है ऑप्शन डी। बेतवा नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रीय आपात की घोषणा निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में की जा सकती है? ऑप्शन ए संवैधानिक मशीनरी की विफलता, ऑप्शन बी बाह्य आक्रमण, ऑप्शन सी आंतरिक अशांति, ऑप्शन डी युद्ध बाह्य आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। अगला सवाल है, राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए गठित निर्वाचक मंडल में कौन सम्मिलित होता है? ऑप्शन ए संघीय संसद तथा राज्य व्यवस्थापिकाओं के सभी सदस्य, ऑप्शन बी संघीय संसद तथा राज्य विधानसभाओं के सभी सदस्य, ऑप्शन सी संघीय संसद के सभी तथा विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य, ऑप्शन डी संसद तथा राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य। तो 11 का सही उत्तर है ऑप्शन डी, संसद तथा राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य। अगला प्रश्न है,
वार्षिक पुष्कर मेला कहाँ आयोजित होता है? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। तो 12 का सही उत्तर है ऑप्शन सी। वार्षिक पुष्कर मेला राजस्थान में आयोजित होता है। अगला सवाल है, द्वैताद्वैत सिद्धांत के प्रवर्तक हैं? ऑप्शन ए शंकराचार्य, ऑप्शन बी रामानुजाचार्य, ऑप्शन सी मध्वाचार्य, ऑप्शन डी निम्बकाचार्य। तो 13 का सही उत्तर है ऑप्शन डी। द्वैताद्वैत सिद्धांत के प्रवर्तक निम्बकाचार्य जी हैं। अगला सवाल है, पतंजलि का संबंध है? ऑप्शन ए योग दर्शन से, ऑप्शन बी सांख्य दर्शन से, ऑप्शन सी न्याय दर्शन से, ऑप्शन डी वशिष्ठ दर्शन से। 14 का सही उत्तर है ऑप्शन ए, पतंजलि का संबंध योग दर्शन से है। अगला सवाल है, जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है? ऑप्शन ए त्रिपिटक, ऑप्शन बी कल्पसूत्र, ऑप्शन सी तौराह, ऑप्शन डी हदीस। तो 15 का सही उत्तर है ऑप्शन बी, जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ कल्पसूत्र है। अगला सवाल है, राज्यपाल की दोहरी भूमिका से आप क्या समझते हैं? ऑप्शन ए वास्तविक एवं संवैधानिक व्यवस्थापक, ऑप्शन बी है राज्य का प्रमुख और विशेष परिस्थितियों में राज्य सरकार का भी प्रमुख, ऑप्शन सी है राज्य व केंद्रीय व्यवस्थापिका दोनों से संबंधित, ऑप्शन डी है संवैधानिक शासन और केंद्र का प्रतिनिधि। तो 16 का सही उत्तर है ऑप्शन डी, राज्यपाल की दोहरी भूमिका से संवैधानिक शासन और केंद्र का प्रतिनिधि है। अगला सवाल है, अंत्योदय कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था? ऑप्शन ए है अनुसूचित जनजातियों के जीवन स्तर में सुधार करना, ऑप्शन बी है अनुसूचित जातियों के जीवन स्तर में सुधार करना, ऑप्शन सी है गरीबी में सबसे अधिक गरीबों की मदद करना, ऑप्शन डी है शहरी गरीबी को दूर करना। तो 17 का सही उत्तर है ऑप्शन सी, अंत्योदय कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य गरीबी में सबसे अधिक गरीबों की मदद करना। अगला सवाल है, राष्ट्रपति द्वारा प्रवर्तित अध्यादेश ऑप्शन ए का जीवन का अनियत होता है, ऑप्शन ए का जीवन काल का अनियत होता है, ऑप्शन बी लोकसभा भंग होने की स्थिति में ही कार्यशील होता है, ऑप्शन सी है संसद के पुनः एकत्र होने पर उसके सम्मुख अवश्य रखा जाना चाहिए, ऑप्शन डी है संसद के सत्र को जारी रखते हुए भी यह राष्ट्रपति की विधान निर्माण की समांतर शक्ति। 18 का सही उत्तर है ऑप्शन सी, राष्ट्रपति द्वारा प्रवर्तित अध्यादेश संसद के पुनः एकत्र होने पर उसके सम्मुख अवश्य रखा जाना चाहिए। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन टैगा प्रदेश के संबंध में सत्य है? ऑप्शन ए यह प्रदेश यूरेशिया और उत्तरी अमेरिका में 50 डिग्री से 70 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच एक चौड़ी पट्टी के रूप में विस्तृत है, ऑप्शन बी है इस प्रदेश की वनस्पति कोड़धारी या शंकुधारी वन है, ऑप्शन सी है लकड़ी काटना इस प्रदेश का मुख्य व्यवसाय है। तो 19 का सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगला सवाल है, अंगूर से शराब बनाने का उद्योग किस प्राकृतिक प्रदेश से महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए मानसूनी प्रदेश में, ऑप्शन बी भूमध्य सागरीय प्रदेश में, ऑप्शन सी विषुवतीय प्रदेश में, ऑप्शन डी शीतोष्ण प्रदेश में। तो 20 का सही उत्तर है ऑप्शन बी, अंगूर से शराब बनाने का उद्योग भूमध्य सागरीय प्रदेश में प्राकृतिक प्रदेश में महत्वपूर्ण है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा मद भारत के संविधान की समवर्ती सूची में है? ऑप्शन ए जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, ऑप्शन बी है लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता, ऑप्शन सी है प्रति व्यक्ति कर, ऑप्शन डी निखात निधि। तो 21 का सही उत्तर है ऑप्शन ए, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन। अगला सवाल है, एक समूह जिससे तुलना करके हम अपने परिस्थिति की परख करते हैं डॉट 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 कहलाता है। ऑप्शन ए स्वजन समूह, ऑप्शन बी समकक्षी समूह, ऑप्शन सी है द्वितीय समूह, ऑप्शन डी है संदर्भ समूह। तो 22 का सही उत्तर है ऑप्शन डी, संदर्भ समूह।
एक समूह जिससे तुलना करके हम अपनी परिस्थिति की परख करते हैं उसे संदर्भ समूह कहलाता है। अगला सवाल है, निम्नांकित युग्मों में किसका सुमेल है? ऑप्शन ए एलोरा की गुफाएं शक से संबंधित है। ऑप्शन बी मीनाक्षी मंदिर पल्लव से संबंधित है। ऑप्शन सी खजुराहो मंदिर चंदेल से संबंधित है। ऑप्शन डी महाबलीपुरम के मंदिर राष्ट्रकूट से संबंधित है। तो 23 का सही उत्तर है ऑप्शन सी, खजुराहो के मंदिर चंदेल से संबंधित है। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सी संस्था नहीं है? ऑप्शन ए शासन प्रणाली, ऑप्शन बी विवाह, ऑप्शन सी अपराधी दल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 24 का सही उत्तर है ऑप्शन सी, अपराधी दल संस्था नहीं है। अगला सवाल है, राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन ए लॉर्ड रिपन, ऑप्शन बी लॉर्ड चेम्सफोर्ड, ऑप्शन सी है लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन डी लॉर्ड डफरिन। तो 25 का सही उत्तर है ऑप्शन डी, राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड डफरिन था। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन से अकादमी भारत में नृत्य नाटक तथा संगीत के विकास को प्रोत्साहन देने के लिए उत्तरदायी है? ऑप्शन ए है संगीत नाटक अकादमी, ऑप्शन बी है ललित कला अकादमी, ऑप्शन सी साहित्य अकादमी, ऑप्शन डी है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। तो 26 का सही उत्तर है ऑप्शन ए संगीत नाटक अकादमी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से वह कौन सा मौलिक अधिकार है जिसे डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार संविधान का हृदय कहा जा सकता है? ऑप्शन ए है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ऑप्शन बी है धर्म का अधिकार, ऑप्शन सी समता का अधिकार, ऑप्शन डी है स्वतंत्रता का अधिकार। तो 27 का सही उत्तर है ऑप्शन ए संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगला सवाल है, पुत्री का अभाव मातृवंशी परिवारों में कैसे पूरा होता है? ऑप्शन ए लड़का गोद लेकर, ऑप्शन बी है लड़की गोद लेकर, ऑप्शन सी भाई की पुत्री द्वारा, ऑप्शन डी बहन की पुत्री द्वारा। तो 28 का सही उत्तर है ऑप्शन बी लड़की को गोद लेकर। अगला सवाल है, किस वैदिक ग्रंथ में मंत्रों और देवताओं की प्रार्थना व संग्रह है? ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी यजुर्वेद, ऑप्शन सी सामवेद, ऑप्शन डी अथर्ववेद। तो 29 का सही उत्तर है ऑप्शन ए ऋग्वेद। अगला सवाल है, महात्मा गांधी ने वर्ष 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किया था। ऑप्शन ए सेवाग्राम से, ऑप्शन बी दांडी से, ऑप्शन सी साबरमती से, ऑप्शन डी वर्धा से। 30 का सही उत्तर है ऑप्शन सी साबरमती। महात्मा गांधी ने वर्ष 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन साबरमती से आरंभ किया था। अगला सवाल है, आर्थिक दृष्टि से सर्वाधिक विकसित प्राकृतिक प्रदेश है? ऑप्शन ए भूमध्य सागरीय प्रदेश, ऑप्शन बी भूमध्य रेखीय प्रदेश, ऑप्शन सी पश्चिमी यूरोपीय प्रदेश, ऑप्शन डी है सेंट लॉरेंस तुल्य। तो 31 का सही उत्तर है ऑप्शन सी पश्चिमी यूरोपीय प्रदेश। आर्थिक दृष्टि से सर्वाधिक विकसित प्राकृतिक प्रदेश पश्चिमी यूरोपीय प्रदेश है। अगला सवाल है, निम्नलिखित किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है? ऑप्शन ए गिरनार, ऑप्शन बी कंधार, ऑप्शन सी पाटलिपुत्र, ऑप्शन डी टोपरा। तो 32 का सही उत्तर है ऑप्शन सी पाटलिपुत्र। अगला सवाल है, औरंगजेब ने अपने पिता को किस किले में नजरबंद कर दिया जहां 8 वर्ष बाद नजरबंदी की हालत में ही शाहजहां की मौत हो गई? ऑप्शन ए आगरा का किला, ऑप्शन बी लाहौर का किला, ऑप्शन सी ग्वालियर का किला, ऑप्शन डी झांसी का किला। तो 33 का सही उत्तर है ऑप्शन ए आगरा का किला। अगला सवाल है, इफको क्या है? ऑप्शन ए दूध का उत्पादक संघ, ऑप्शन बी भारतीय कृषक खाद्यान्न सहकारी संस्था, ऑप्शन सी है भारतीय कृषक सहकारी संस्था, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 34 का सही उत्तर है ऑप्शन सी इफको भारतीय कृषक सहकारी संस्था है। अगला सवाल है, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? ऑप्शन ए एम एन राय, ऑप्शन बी
मुजफ्फर अहमद, ऑप्शन सी यस ए डांगे, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 35 का सही उत्तर है ऑप्शन ए। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय एम.एन. राय था। अगला सवाल है, निम्नलिखित गुफा चित्रों में से सबसे पुराना चित्र कौन से हैं? ऑप्शन ए भीमबेटका, ऑप्शन बी एलोरा, ऑप्शन सी अजंता, ऑप्शन डी चित्तन वासल। तो 36 का सही उत्तर है ऑप्शन ए भीमबेटका। अगला सवाल है, हम्पी के विठल स्वामी मंदिर का निर्माण किसने कराया? ऑप्शन ए हरिहर प्रथम ने, ऑप्शन बी देवराय प्रथम ने, ऑप्शन सी कृष्णदेव राय ने, ऑप्शन डी विजय राय द्वितीय ने। तो 37 का सही उत्तर है ऑप्शन सी। हम्पी के विठल स्वामी मंदिर का निर्माण कृष्णदेव राय ने कराया था। अगला प्रश्न है, वायुमंडल मुख्यतः गर्म होता है। ऑप्शन ए सूर्य की सीधी किरणों से, ऑप्शन बी पृथ्वी से विकिरण द्वारा, ऑप्शन सी पृथ्वी के अंदर की ऊष्मा से, ऑप्शन डी पृथ्वी की गति के घर्षण से। तो 38 का सही उत्तर है ऑप्शन बी। वायुमंडल मुख्यतः गर्म होता है पृथ्वी से विकिरण द्वारा। अगला सवाल है, निम्न में से अशोक के अभिलेखों की क्या लिपि है? ऑप्शन ए खरोष्टी, ऑप्शन बी ब्राह्मी, ऑप्शन सी आरमेइक, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो 39 का सही उत्तर है ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। अशोक के अभिलेखों की लिपि खरोष्टी, ब्राह्मी, आरमेइक ये तीनों लिपि है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। अगला सवाल है, श्रम का बंटवारा नियंत्रित होता है। ऑप्शन ए श्रमिकों की संख्या से, ऑप्शन बी कार्य घंटे से, ऑप्शन सी बाजार की उपलब्धता के स्तर से, ऑप्शन डी कार्य हेतु निर्धारित स्थान से। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। श्रम का बंटवारा नियंत्रित होता है श्रमिकों की संख्या से। अगला प्रश्न है, किस स्थान से हड़प्पा सभ्यता से संबंधित पक्की मिट्टी का हल मिला है? ऑप्शन ए बनावली, ऑप्शन बी नागेश्वर कब्रिस्तान, ऑप्शन सी लोथल, ऑप्शन डी कोट दीजी। 41 का सही उत्तर है ऑप्शन ए। बनावली स्थान से हड़प्पा सभ्यता से संबंधित पक्की मिट्टी का हल मिला है। अगला सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता में अग्नि पूजा किस स्थान पर खोजी गई अग्नि विधि से सिद्ध होती है? ऑप्शन ए सुरकोटदा, ऑप्शन बी आलमगीरपुर, ऑप्शन सी कालीबंगा, ऑप्शन डी चन्नोदड़ो। तो 42 का सही उत्तर है ऑप्शन सी कालीबंगा। सिंधु घाटी सभ्यता में अग्नि पूजा कालीबंगा स्थान पर खोजी गई अग्नि विधि से सिद्ध होती है। अगला सवाल है, तवा किसकी सहायक नदी है? ऑप्शन ए नर्मदा, ऑप्शन बी तापी, ऑप्शन सी महानदी, ऑप्शन डी गोदावरी। तो 43 का सही उत्तर है ऑप्शन ए तवा नर्मदा की सहायक नदी है। अगला सवाल है, विशाख दत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु है। ऑप्शन ए प्राचीन हिंदू जनश्रुति के देवताओं और राक्षसों के बीच संघर्ष के बारे में, ऑप्शन बी एक आर्य राजकुमार और एक कबीलाई महिला की प्रेम कथा के बारे में, ऑप्शन सी दो आर्य कबीलों के बीच सत्ता का संघर्ष की कथा के बारे में, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दुर्लभ संधियों के बारे में। तो 44 का सही उत्तर है ऑप्शन डी। विशाख दत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु में चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दुर्लभ संधियों के बारे में है। अगला सवाल है, जूट सबसे अधिक कहाँ होती है? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी बंगाल का डेल्टाई क्षेत्र, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो 45 का सही उत्तर है ऑप्शन सी जूट सबसे अधिक बंगाल का डेल्टाई क्षेत्र में होती है। अगला सवाल है, भारत में मोहम्मद गौरी ने निम्न में से किसको प्रथम अख्ता प्रदान किया था? ऑप्शन ए ताजुद्दीन यल्दौज, ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन सी है शमसुद्दीन इल्तुतमिश, ऑप्शन डी नासिरुद्दीन कुबाचा। तो 46 का सही उत्तर है ऑप्शन
बी कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला सवाल है, विश्व के अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं। ऑप्शन ए सम्मिलित प्लेट, ऑप्शन बी अलग अलग प्लेट, ऑप्शन सी है परिवर्तन प्लेट, ऑप्शन डी है रचनात्मक प्लेट। तो 47 का सही उत्तर है ऑप्शन ए। विश्व के अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी सम्मिलित प्लेट में पाए जाते हैं। अगला सवाल है, समुदाय के लिए क्या अनिवार्य नहीं है। ऑप्शन ए धर्म, ऑप्शन बी एकता, ऑप्शन सी विचार, ऑप्शन डी भावना। तो 48 का सही उत्तर है ऑप्शन ए, समुदाय के लिए धर्म अनिवार्य नहीं है। अगला सवाल है, अर्थशास्त्र में ग्रेसम का नियम किससे संबंधित है। ऑप्शन ए आपूर्ति और मांग, ऑप्शन बी मुद्रा का प्रचलन, ऑप्शन सी आपूर्ति की खपत, ऑप्शन डी वस्तुओं और सेवाओं का वितरण। तो 49 का सही उत्तर है ऑप्शन बी, अर्थशास्त्र में ग्रेसम का नियम मुद्रा का प्रचलन से संबंधित है। अगला सवाल है, स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन थे। ऑप्शन ए गुलजारी लाल नंदा, ऑप्शन बी है सरदार बलदेव सिंह, ऑप्शन सी मौलाना अबुल कलाम आजाद, ऑप्शन डी है सी.डी. देशमुख। तो 50 का सही उत्तर है ऑप्शन सी, स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में केंद्रीय शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद हैं। दोस्तों, हमारी पूरी वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। मिलते हैं कल एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ।